जगह छोटी रहेगी आपकी। जोल साहब आपने कोशिश तो खूब करी, कोई बात नहीं, आगे बड़ी करेंगे, चिंता ना करो, शांति से बैठो। प्रोग्राम को बिल्कुल जितने भी कागज हैं सारे लूंगा। प्रोग्राम के बाद रात के 12 बज जाए मैं यहीं बैठूंगा, 12 बज जाए सबसे मिलूंगा। मैं जो मिलना चाहता सबसे मिल करके जाऊंगा, बेफिक्र रहो, शांति रखो सबसे। आज तो एक काम और भी हो रहा है, स्टेज पर मैं बैठा हूं, मैंने आंख बंद कर ली है। इधर देखूं उधर हाथ उठाने लग रहे, उधर देखूं उधर हाथ उठाने लग रहे। क्यों? मैंने पहले भी कहा, मैं सारे तुम स्टेज पर बैठने के मेरे से भी पहले, क्योंकि आपके आशीर्वाद और सहयोग से हूं मैं जो कुछ भी हूं, मेरे से पहले आपका हक है स्टेज पर बैठने का। मैं माफी चाहता हूं। वैसे ऐसे साथी साइडों में खड़े हैं जिनको स्टेज पर होना चाहिए, सरपंच साहब हैं, हमारे काउंसलर हैं, म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर हैं, सारे के सारे एक्स सरपंच है, को चेयरमैन है, सारे ऐसे साथी खड़े हैं जिनको सबसे पहले स्टेज पर होना चाहिए। लेकिन आज के लिए माफी है। आगे मैं कहूंगा महकमे के लोगों को जिस भी जिले में करें, कम से कम 150-200 लोगों की स्टेज पर बैठने की जगह जरूर होना चाहिए। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो जिले के कार्यकारिणी के सदस्य, उनको जरूर स्थान मिलना चाहिए। हमारे पार्षदों को स्थान मिलना चाहिए, एक्स पार्षदों को मिलना चाहिए, सरपंचों को मिलना चाहिए, एक्स सरपंचों को मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आगे आपका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी माताएं बहनें, हमारी महिलाएं, नेत्रियां, उनको भी स्थान मिलना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, साथियों, जो आज का ये प्रोग्राम है, इसको आपने गहराई से समझा है ये क्या प्रोग्राम है? कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिले हैं, कितने लोगों को लोन के सर्टिफिकेट मिले हैं, लोन सैंक्शन होने के, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं उसको। इस प्रोग्राम को आपने मेरा ख्याल में समझा नहीं है। इधर वाले साथी तो सिर्फ एक बात के लिए, मैं जो समझता हूं कि भी प्रोग्राम खत्म हो और डॉक्टर से मिले और जाए। अरे इसको समझो, इस प्रोग्राम को। मैंने बताया मैं कहीं नहीं जा रहा। और एक और बात की है, आज कैंप एक दिन का था, एक दिन का स्टॉल लग रहे हैं। एक एक स्कीम को आपको स्टॉल बताएंगे कि क्या क्या स्कीम है, हर एक डिपार्टमेंट के, शुगर फैट के, डेयरी फैट के, हर एक के आपको, हैफिड के, सभी स्कीमें यहां पर लगी हुई हैं। ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। मैं आरसीएस साहब को मैंने कहा है कि स्कीम आज के लिए थी, लेकिन आज और कल दोनों दिन रहेगी। दोनों दिन आप कोई भी यहां करके उस बात को चर्चा कर सकता है कि भाई मैं इसका लाभ कैसे ले सकता हूं। लाभ मिलेगा थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यही सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है, यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और यही सोच अमित शाह जी की भी, कि भी सहकारिता का विभाग जो है, सहकारिता से समृद्धि, इसका मतलब ये कि इससे जुड़ने के बाद आपका जो उठाव होगा वो बात असली निचोड़ है। तो उस चीज को हमें समझना है। वो स्टॉल, कितने स्टॉल लगे हैं? 20 स्टॉल लगे हैं, 20। उस पर जाकर के अगर अभी भीड़ मानते हो, थोड़ी देर बाद आकर के करना। सब साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। पूरे महकमे ने, ये सबसे पहले हमारी शर्त होती है, भाई प्रोग्राम जब करेंगे, जब भोजन प्रसाद भी होगा, जब प्रोग्राम करेंगे, तो ये भोजन की व्यवस्था आप सब के लिए है। मैं भी भोजन यही करूंगा, चिंता मत करो। और मैं आपसे ये मेरी प्रार्थना है कि 20 के 20 स्टॉलों पर जाकर के उन स्कीमों को समझो और आपको उसका लाभ मिलेगा, ये मेरी इच्छा है। मल्टीपर्पज सोसाइटीज है, उसको रजिस्टर कराना। अभी आपने देखा कि 4 महिलाओं का ग्रुप था, 4 महिलाओं को ग्रुप, किस तरह से उसने उन्नति की है। 4, 5, मेरे ख्याल 5, 11 की सोसाइटी है, 11 की जो है सोसाइटी है। और ये प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल का 11 का बना रखा है प्रोग्राम। तो मैं जोगपाल जी को कहूंगा कि कोई और भी ऐसा प्रोग्राम भी ऐसा बनाए कि सोसाइटी थोड़ी छोटी हो जाए, किसी काम के लिए 5 की हो जाए, कि जिसमें अपने माइंडेड, अपने एक परिवार के भी जोड़ सकते हैं क्या? हाँ देखो ना, 4 का है, हमारे चेयरमैन साहब बता रहे हैं। हाँ, तो सारे आप लोग जुड़े, जुड़ करके आप देखें इसमें कितना बल्क मिल्क चिलिंग प्लांट है, उसमें कितना आपको लाभ हो सकता है।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। वीटा के बूथ खोलने की मैं एक स्कीम हम कोशिश करेंगे कि जिसके पास अपनी ठीक जगह हो, जहां पर अच्छी मार्केटिंग हो सकती हो, वीटा और हैफिड और जितने भी आइटम जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाती हैं उनको भी उस स्टॉलों पर रख सकते हैं, उनको बूथों पर रख सकते हैं। ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे कि आपको प्राइवेटली अगर किसी के पास जगह है, अच्छी जगह है, वो सर्वे कर करके अगर वो पास होती है तो उसको भी हम वहां पर बूथ दे दें, उसमें आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ये भी हम जो है स्कीम जो जल्दी लेकर के आएंगे। मैं सभी डिपार्टमेंट के अफसर साहिबान का और सभी फेड्स के चेयरमैन साहिबान का, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को किया। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं कि आपने जागरूकता अभियान, मैंने रोहतक में मैंने इसकी अनाउंसमेंट की थी। वो क्यों की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई कि भी हमारे जो लोग, हमारे तो पूरा हरियाणा है, लेकिन हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है और जो साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इन स्कीमों के बारे में पता लगे कि भी क्या क्या स्कीमें हैं। मेरा ख्याल में बहुत सारे साथियों को, यहाँ भी राइट भी लेफ्ट भी आगे भी बहुत सारे साथियों को मेरा ख्याल में स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह से कितनी स्कीमें ये डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग देता है। उन स्कीमों की अगर हम जानकारी रखें तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। मैं अपनी सुमन मैडम को भी, सुमन बलहारा जी कह रही थी कि बहुत एक्साइटेड थी वो कि भी हमने इतने लोगों को लोन दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि भी जो साथी मिलकर के काम करना चाहता है उसको लोन मिले, लेकिन हमने एक मोर माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आप देखें, आप कर्नाटका में देखें, महाराष्ट्र में देखें, गुजरात में देखें, जो सहकारिता, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लाभ की तरफ बढ़ती हैं और इस तरह से बढ़ती है मेहनत करके। वो मेहनत करके जो एक बार जो लोन लिया है उस लोन को उतारती हैं, फिर डबल ट्रिपल करके और लोन लेती है और फिर उसको उतारती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे सब साथियों का ये माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि हम जो पैसा लेंगे उसको मेहनत करके उसको उतारेंगे। उसमें बहुत सारी सब्सिडी है, कम इंटरेस्ट, बिल्कुल ना के बराबर। आप ये समझोगे कि वो पैसा बिल्कुल ना के, अगर मेहनत करोगे तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। तो इस माइंडसेट को भी हमने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है कि जो हम काम करने के लिए जो लोन लेंगे उसको हमने देना भी है, क्योंकि वो ना के बराबर इंटरेस्ट है, सब्सिडी भी उसमें मिलती है। तो मैं सभी साथियों को आज इस मौके पर, आपको सभी को ये कहूंगा, हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं जो सहकारिता से जुड़ी हुई हैं, इस विभाग से जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों का इस मौके पर यह धन्यवाद करता हूं कि आप इस सिस्टम को समझें। फिर से मैं कह रहा हूं कि जितने भी स्टॉल हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोई भी साथी आज के बाद जो मेरे से मिलने आएगा मैं उससे जरूर पूछूंगा कि बेगोहाना में जो स्टॉल लगे थे 20 स्टॉल, क्या आप उसके ऊपर गए? क्या आपने उन स्कीमों के बारे में जानकारी ली? और यह भी पूछूंगा कि अगर जानकारी ली तो आप कौन सी स्कीम में बैठते हो, आप कौन सी स्कीम में बैठते हो कि जिससे आपको लाभ मिले, कौन सी स्कीम में आप मेहनत कर सकते हो जिससे आपको लाभ मिले। तो मैं ये सारी बातें जो साथी मिलने आएगा उससे जरूर पूछूंगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 20 के 20 स्टॉलों को धीरे धीरे, कल भी रहेंगे, ये कल भी 6 बजे तक रहेंगे, कल भी रहेंगे, आज भी रहेंगे। अगर जब किसी का नहीं लगता हो भी आज और कल में भी नहीं देख सकते तो और बढ़वा दें, एक दिन और बढ़वा दें। अगर देख लोगे 2 दिन में, हाँ भाई 2 दिन में देख लोगे। आज ही पार्षद जी, आज ही पंचाल साहब बोलो, मनु देख लोगे, नरेंद्र बोल भाई, पूरे वार्ड को दिखवा दोगे ना, अपने नौजवान साथियों को, महिलाओं को, सबको जो है दिखवाना है। और सबसे मैं ये बात पूछूंगा, मैं फिर से आप सभी साथियों का, हमारे बीच में हमारे सारे चेयरमैन साहिबान आए हैं, राजेश जोगपाल जी, हमारे आरसीएस साहब, हमारे अर्को के चेयरमैन एमडी, वो हमारे बीच में बैठे हैं, हुकम सिंह भाटी जी, अमरपाल राणा जी, धर्मवीर सिंह डागर जी, मनमोहन गोयल जी,
भाई हमारे मुकुल कुमार आईएएस हैं और आजकल जो है हैफिड को देख रहे हैं, एमडी हैफिड है, मुकुल जी भी हमारे बीच में हैं। और हरप्रीत कौर एचसीएस हैं, अंजलि जी जो है हमारी एसडीएम हैं। और सभी का मैं इस मौके पर, बाबा जी चले गए, और सभी साथियों का इस मौके पर मैं बहुत बहुत, हमारे एमएलए साहब देवेंद्र काद्यान जी, आज गवर्नर साहब आए हुए थे, सोनीपत में लेट हो गए, और दूसरे और एमएलए को भी आना था लेकिन लेट हो गए। आगे ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि जो साथी हमारे से जुड़ा है, जो पार्टी से जुड़ा है, मुझे बहुत खुशी होगी, वो आकर के बताएगा कि भाई मैंने इस स्कीम का मैंने लाभ लिया और इस स्कीम में मैंने मेहनत की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस स्कीम से जुड़ने के लिए। अलग अलग स्कीमें हैं।